उमैर नजमी का शेर है कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। अब ये जो दिल से पिंजरा निकालना होता है ना, इसके लिए कोई चाहिए, और इसके लिए कैसा चाहिए होता है, ये जाहिर सी बात है आपको पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब की मौजूदगी से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कैसा शख्स चाहिए होता है। देखिए, एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस जानिब उन्होंने इशारा किया कि हम सब एक हैं और बराबरी का ताल्लुक़ है, मोहब्बत का ताल्लुक़ है, ये बात उन्होंने कही है लेकिन हमने करके दिखानी है। शाहिद महमूद साहब को मैं दावत देने जा रहा हूँ। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हाई प्रो इंटरनेशनल के। आप सबकी भरपूर तालियों में शाहिद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भाई। कासिम अली शाह साहब के साथ काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है। इनकी वीडियोस खुद भी सुनते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं, और बच्चे कई दफ़ा जो है यूट्यूब ऑन करें तो उनका यही होता है, अब आप हमें कासिम अली शाह साहब सुनाएंगे। तो नवीद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी मुलाकात इनके काफ़ी अरसे से है। मैं उकाड़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहुत ज़्यादा पोडियम के ऊपर बोलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अभी नक्शबंदी साहब को और दूसरे दोस्तों को सुन रहा था, नक्शबंदी साहब की एक बात कि अल्लाह सबका है, अमेरिका वालों का भी है, मेरा भी है, आपका भी है। मेरा बिल्कुल मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, इसमें थोड़ा सा एडिशन करूँगा। अल्लाह उसका ज़्यादा है जो अल्लाह के बंदों का ज़्यादा है। ये मैंने आजमाया है मेरी लाइफ का, मैं किसी मौके पे भी किसी जगह पे भी इस फॉर्मूले को जब मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मेरे लिए आसानियाँ अल्लाह ताला ने ख़ुद पैदा की हैं। आप स्टूडेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स हैं, काम करने वाले अहबाब दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं। एक चीज़ जो मैंने आज तक पाई, मैं एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बहुत मेहनत की, सऊदीया उन्होंने 20-22 साल गुजारे। उनकी मेहनत के सिलसिले में यहाँ एडमिशन लिया लाहौर में बीकॉम में। तो आई वाज वेरी न्यू, मुझे किसी रोड्स का किसी जगह का नहीं पता था, पेंडू जिसको कहते हैं वो यू कैन से। तो यहाँ पे रह के मैंने एक चीज़ जो नोट की, कोई बंदा अगर यहाँ पे कहता है कि मैं लाहौर में रहते हुए मैं भूख में या अफलास में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ये नामुमकिन है। अगर वो कुछ करना चाहता है तो बेबहा मौके हैं। मैंने 1000 रुपये की ट्यूशन से स्टार्ट किया था, हालांकि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे उस वक़्त। तो 1000 की ट्यूशन होम ट्यूशन से स्टार्ट किया था मैंने। बाद में 2-3 ट्यूशन्स, फिर 4-5 हज़ार 96-98 में। बट दैट वाज जस्ट फॉर माय पॉकेट मनी। मुझे पेरेंट्स की तरफ से कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम लगता था वो मुझे घर से, पेरेंट्स से पैसे मांगना लगता था कि यार इतने बड़े हो के ग्रेजुएशन में जाते हुए भी कुछ 500-1000 के लिए जो है ना वो रिक्वेस्ट करना, दैट वाज थोड़ा शाइनेस होती थी। एक अभी बात की कंसिस्टेंसी, इसको मैंने आजमाया है। जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जैसे बताया लाहौर में बिल्कुल नए थे, 2 टेलीफोन लाइंस लगी, तो मैं सोच रहा था कि यार हमें कौन फ़ोन करेगा, हम पे कौन एतबार करेगा, हमसे कौन जो है ना वो अपने किसी भी मसले के लिए डिस्कस करेगा। बट इट वाज इन 2002 जबकि मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई 35 लाइंस हैं टेलीफोन्स की, और किसी एक फ़ोन को भी जो है ना खाली नहीं रहता, हर वक्त कोई ना कोई फ़ोन बजता है। मसला हमने जब सीखा, हमारे जो सिखाने वाले कुछ ऐसे थे, कोई काम देते थे, बेसिक गाइड करते थे, कहते थे ये आप खुद करके लाओ। उस वक्त बुरा लगता था, लेकिन अब वो बहुत अच्छा लगता है। वो उनका बताने का मकसद ये होता था, उनका करवाने का मकसद ये होता था कि हम जब खुद से डिग आउट करेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे, कुछ करेंगे, तो हमारी लर्निंग ज़्यादा होगी। आज मेरे पास कोई 32-35 एम्प्लॉयज़ हैं। बिलीव करें, बहुत कम ऐसे हैं जो पे से ज़्यादा काम करते हैं। कुछ काम कह दें या कोई किसी को भी टास्क दे दें, जितना आपने बता दिया उतना काम करता है, उससे आगे नहीं जाना है। लर्निंग किसी भी फील्ड में है। आप एक
कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा काम करते हैं, उसके बाद आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। कोई प्यार से समझा रहा है, हम उसको उतना बॉदर नहीं करते जितना कोई गुस्से से आपको किसी काम, बॉस की बात कर रहा हूँ, मैंने एक बॉस गुस्से में है, एक बॉस सॉफ्ट है, तो जो बॉस गुस्से में है उसका काम सारे बड़े शौक से कर लेंगे, लेकिन जो एक प्यार से आपको जो है अच्छे एहसन तरीके से करता है, उसके लिए हमारे दिल में कि इन्होंने कौन सा कुछ कहना है, हमारी लॉयल्टी अपनी ही उन चीज़ों में जो है ना वो सिंसियरिटी नहीं रहती है। काम करें, मैंने हमेशा ये देखा है जो बंदा मेहनत करता है किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचता है। मेरे दोस्तों में, मेरे जानने वालों में बिलीव इस किस्म का होना चाहिए कि आपने सोचा और वो अल्लाह ताला कर दे। इसको आजमा के देखें, मैंने बेशुमार दफ़ा आजमाया है कि आपने यकीन रखा हुआ है तो मैं कभी मायूस नहीं हुआ उससे। यकीन असल में हम शेकी हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जब आप शेकी हैं तो वो कोई भी चीज़ होगी वो नहीं हो पाएगी। मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी आपको वो मुकाम दे देगी। मैंने कभी जो है छोटी सी ख्वाहिश या बड़ी सी ख्वाहिश, ये आप करके देखें, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अल्लाह ताला ने पूरी ना की हो, ठीक है। मेरी जो यूथ है, मेरे जो दोस्त हैं, बात अभी भी हुई कोई एक फील्ड को या बार बार चेंज करने को। आपका जो दौर है वो बहुत बहुत अच्छा दौर है। हमारे दौर में रहनुमाई के लिए ना ऐसे उस्ताद, ऐसे शफीक उस्ताद मुयस्सर थे, ना हमारे लिए कोई रोल मॉडल्स थे, ना हमें ऐसी एकेडमीज़ या ऐसे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल थे जिनसे हम ये ट्रैक लेते। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने सीधे रास्ते पे रखा और इस लेवल पे लेके आए। आप लोगों के लिए बहुत सारी मिसालें, ये किताब इटसेल्फ एक आपके लिए नमूना है। आप कोई भी डायरेक्शन लेना चाहें, इसमें जिन लोगों का मुझे नहीं पता नवीद ने मेरा नाम इसमें कैसे शामिल किया, लेकिन इसमें जितने भी सितारे हैं वो सारे के सारे आपके लिए मशले राह हैं, डायरेक्शन है, फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए हैं। किसी एक के रास्ते पे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, देखिए शौक के बगैर काम करना ऐसा ही है कि बस आप बगैर मंजिल के, बगैर किसी डायरेक्शन के चलते जा रहे हैं। एट द एंड ना आप खुशी महसूस करेंगे, ना आप किसी मंजिल पे पहुँचेंगे। अपने शौक को पहचानें, चाहे वो कुछ भी है, उस शौक के ऊपर चलें। पैसा आना ही आना है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पैसों के बगैर भी किए जाते हैं। आप ये करके देखें, हर काम के अंदर पैसा नहीं चाहिए होता, कहीं पे मुफ्त भी, कहीं पे कम पैसों के ऊपर भी, कहीं पे जस्ट अल्लाह ताला की रज़ा के लिए भी कुछ काम छोड़ देते होते हैं। वो काम आपको वापस उससे कई गुना बन के वापस आते हैं। सो डायरेक्शन लें, चलें, फिर वापस नहीं देखें। 1 साल, 2 साल, 4 साल आप उस अपने फन में इतने मास्टर हो जाएंगे कि आपको खुद ब खुद कंपनीज की तरफ से कॉल, या जहाँ पे भी आप जाएंगे आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। पैसा उसके साथ होता है। पैसे के पीछे भागने वाला बंदा खुश नहीं होता। खुशी आपके शौक में होनी है, आपके इंटरेस्ट, आपकी लगन में होनी है। आखिरी बात कह के मैं क्लोज करता हूँ। हम अकेले दुनिया में नहीं आए। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करते जाएंगे। अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता हम खुद ही मिलता जाएगा। अपने करीबी दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सब के लिए आसानियाँ। देखें, आप किसी मुकाम के पे खड़े हैं और आपका भाई, आपका कज़न, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा जिसको आप किसी डायरेक्शन दे सकते हैं, वो उस जगह पे नहीं पहुंचा। आपके अकेले का जो तरक्की करना, किसी मुकाम पे पहुंचना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने कज़न्स के लिए, उसके बाद अपने हमसायों के लिए ऐसी आसानियाँ पैदा करें, उनको डायरेक्शन दें ताकि वो भी कल किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच सके।
आजमा के देखें, इंशाल्लाह किसी फोरम पे दोबारा मुलाकात होगी, मैं आपको कंफर्म करता हूँ आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। नवीद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बहुत प्यारा तोहफा दिया है, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।